हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं, यूज़ ऑफ टू और टू, जो इन प्लेस ऑफ सो दैट की जगह। तो सो दैट की जगह हम कैसे टू और टू का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। यह सभी क्लासेस के लिए दोस्तों, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इवन बोर्ड की एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक आपके सामने लेके आए हैं, कैसे आप सो दैट की जगह टू और टू का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे दोस्तों। तो सबसे पहले हम टू और टू का मीनिंग, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, यह जान लेते हैं दोस्तों। टू और टू का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई काम किसी चीज़ की अधिकता के कारण नहीं किया जा सकता है, जबकि टू एक क्रिया विशेषण एडवर्ब है जिसका अर्थ बहुत ज़्यादा या भी होता है। तो दोस्तों, ये टू होता है, इसका मतलब होता है बहुत अधिक या ज़्यादा या भी होता है इसका मीनिंग। और यह एक क्रिया विशेषण एडवर्ब है दोस्तों। तो आज हम सो दैट की जगह कैसे टू और टू का उपयोग कर सकते हैं, यह देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसका रूल्स, इसका नियम भी जान लेते हैं दोस्तों, जिससे आप आसानी से सो दैट को टू और टू में बदल सकते हैं दोस्तों। इसका रूल्स नियम है दोस्तों, सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करने के लिए सो को हटाकर टू लगाते हैं। ये सो है, इसको हटा के इसकी जगह पे हमको टू लगाना पड़ेगा दोस्तों। तथा डेट से लेकर नोट के वाक्य को हटाकर टू लगाना है। तो डैट से लेकर नोट तक जो भी वाक्य रहेगा, जो भी सेंटेंसेस रहेगा दोस्तों, वहाँ तक हमको हटा देना है और उनके स्थान पर हमको टू लगाना है दोस्तों। और आगे का जो भी वर्ब रहेगा वैसा का वैसा सेंटेंस आगे हम लगाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम सो दैट की जगह टू और टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। इसके एग्जाम्पल से उदाहरण है, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैनॉट पे हिज फीस। यहाँ पे टी मिसस्पेल्ड हो गया दोस्तों। तो ही इज़ सो पुअर, वह बहुत गरीब है, दैट की ही कैनॉट पे हिज फीस, वह अपनी फीस नहीं चुका सकता। वह इतना गरीब है कि वह अपनी फीस नहीं चुका सकता। अब यहाँ पे हमको टू और टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो मैंने शुरू में बताया, सो को हटा के हमको टू लगाना है और उसके बाद डेट से लेकर नोट तक ये पूरा हटा देंगे दोस्तों। डेट से लेकर डेट ही कैन नॉट यहाँ तक हमको हटा देंगे। और उसके बाद जो भी वर्ब रहेगा उसके तुरंत पहले हमको टू लगा देंगे और वाक्य का पूरा सेंटेंस हम वैसे उतारेंगे। तो ही इज़ टू पुअर, अब सो की जगह हमने क्या लगा दिया, टू, बहुत ज़्यादा, पुअर बहुत गरीब है, टू पे। अब यहाँ पे हम डेट से लेकर नोट तक हमने वाक्य हटा दिया और पे जो वर्ब है वहाँ से हमको जो भी वर्ब रहेगा उसके पहले हमको टू लगा देना है और वर्ब से लेकर आखिरी तक हमको पूरा का पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिखना है। तो यहाँ से हम नोट तक हमने पूरा वाक्य हटा दिया और उसके बदले हमने टू लगा दिया और पे से लेकर हिज फीस तक हमने वैसा का वैसा सेंटेंस उतार दिया। तो ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, वह बहुत गरीब है उसकी फ़ीस चुकाने के लिए, मतलब इतना गरीब है कि अपनी फ़ीस नहीं चुका सकता। तो सो और दैट की जगह हमने टू और टू का प्रयोग बहुत आसानी से किया दोस्तों। सो को हटा के टू लगाना है और डेट से लेकर हमको नोट तक पूरा वाक्य हटा देना है और जो भी वर्ब रहेगा उसके पहले हमको टू लगा देना और वैसा का वैसा वर्ब से लेकर आखिरी तक हमको पूरा सेंटेंस वैसे ही उतारना है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे,
दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैनॉट लिफ्ट इट। यह बॉक्स बहुत भारी है कि मैं उसको नहीं उठा सकता। तो दिस बॉक्स इज टू हैवी। अब यहाँ सो की जगह हमने टू लगा दिया और हैवी को वैसा के वैसा उतारा। अब डैट से लेकर नॉट तक हमने वाक्य हटा दिया, जो भी शब्द थे वो हटा दिए और ये लिफ्ट वर्ब आ गया। तो इसके पहले हमने टू लगा दिया, तो नोट के तुरंत बाद हटा के तुरंत बाद हमको टू लगाना है और लिफ्ट लगा दिया है। तो लिफ्ट इट। दिस बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट इट। तो यह बॉक्स जो बहुत भारी है इसको उठाने में, मतलब यह बॉक्स बहुत भारी है जिसको हम नहीं उठा सकते हैं। तो सो की जगह टू लगाना है और डेट से लेकर नोट तक वाक्य हटा दिया हमने और तुरंत हमने टू लगा दिया और उसके बाद पूरा वर्ब से लेकर आखिर तक जो भी है पूरा का पूरा वाक्य वैसा उतार दिया है दोस्तों। आगे और एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, जिससे यह जो भी एग्जाम्पल है जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। This river is so deep that I cannot cross it. यह नदी बहुत डीप मतलब गहरी, यह नदी बहुत गहरी है। डैट की आई कैनॉट क्रॉस इट, मैं इसे पार नहीं कर सकता हूँ। तो हम सो दैट की जगह टू और टू का प्रयोग करेंगे। दिस रिवर इज़, सो की जगह टू लगा दिया, तो दिस रिवर इज़ टू डीप टू क्रॉस इट। अब टू क्रॉस जो ये वर्ब है क्रॉस, तो नो डेट से लेकर नोट तक हमने वाक्य हटा दिया और टू लगा दिया दोस्तों, और टू क्रॉस इट लगा देंगे। तो दिस रिवर इज़ टू डीप टू क्रॉस इट। तो यह नदी बहुत गहरी है पार करने के लिए, मतलब इस नदी को हम पार नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत गहरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रन सो फास्ट दैट आई कैनॉट कैच हिम। वह बहुत फास्ट दौड़ता है कि मैं उसको नहीं पकड़ सकता। तो ही रन्स टू फास्ट टू कैच हिम। तो यहाँ पे सो की जगह टू लगा दिया और फास्ट को वैसे के वैसे उतारना, फिर डेट से लेकर नोट तक वाक्य हटा दिया हमने। फिर जो कैच वर्ब है उसके पहले हमने टू लगा दिया और कैच से लेकर हिम तक पूरा का पूरा वाक्य सेम रहेगा। लास्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैनॉट वॉक। वह बहुत थक चुका है कि वह नहीं चल सकता है। ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक। तो वह बहुत थक चुका है कि वह नहीं चल सकता, मतलब वह आगे चलने में असमर्थ है। क्यों? बिकॉज ही इज़ टू टायर्ड, बहुत थक गया। टू का मतलब था बहुत। तो हमने डेट से लेकर नोट तक वाक्य हटा दिया और टू को लगा दिया और उसके बाद जो भी वर्ब था वैसा का वैसा उतार दिया। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कैसे हम सो दैट की जगह टू और टू का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।